ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। व्रत कब रखना है, स्नान और दान कब करना चाहिए, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा किस तरह से करनी चाहिए और किन चीजों का दान आज के दिन करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साल 2022 में माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, 16 फरवरी बुधवार के दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार के साथ साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी की रात को 9:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी की रात 10:26 पर। पूर्णिमा के दिन की गई पूजा से मानसिक शांति मिलती है, घर में कलह क्लेश दूर होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। 16 फरवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:02, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:08 पर। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखकर सारा दिन निराहार या निर्जल रहना होता है और फिर शाम को चंद्र देवता की पूजा करके, चंद्र देवता के दर्शन करके और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य जैसे कार्य भी किए जाते हैं। 16 फरवरी के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान भी कर सकते हैं, यही सबसे शुभ समय माना जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य भी आप दे सकते हैं। आप उगते सूरज को जल भी अर्पित कर सकते हैं या उससे पहले भी सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मान्यता है कि पूर्णिमा की तिथि को सभी पवित्र नदियों में देवतागण वास करते हैं। ऐसे में पवित्र नदियों में और खासकर गंगा जी में या फिर प्रयाग में स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा की तिथि को व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर आप भगवान की पूजा करें। भगवान श्री हरि की पूजा करते समय चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, पीले फल, फूल, सुपारी, दूर्वा आदि उन्हें अर्पित करनी चाहिए। भगवान को आप किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। यदि आपके पास भोग लगाने के लिए फल या मिठाई नहीं है तो आप केवल जल और तुलसी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। जिस घर में श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न होकर वास करती हैं। उस घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता और आर्थिक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। जो भी व्यापार है या जो भी रोजगार है, उसमें खूब तरक्की होती है और बरकत होती है। माघ के पूरे ही महीने में पवित्र नदियों में वैसे तो स्नान किया जाता है। यदि आप पूरे महीने में किसी भी दिन स्नान ना कर पाए हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम पूर्णिमा की तिथि को आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकें। संत रविदास जी कहते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ हो और जो छल कपट से बिल्कुल दूर हो, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हो, सभी प्राणियों के प्रति मन में दया भाव रखते हो, तब ऐसे लोग अगर गंगा जी में जाकर स्नान ना भी कर पाए तब भी उन्हें घर में किए गए स्नान का पुण्य गंगा जी में स्नान करने जितना ही मिल जाता है। सुबह विधि विधान से पूजा करने के साथ ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण जिस घर में पूर्णिमा की तिथि को किया जाता है, उस घर में सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। घर में सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहते हैं और घर परिवार के सदस्यों के सभी काम बनते जाते हैं। अगर आप इन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल व्रत कथा और कहानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही आप भगवत कथा यदि सुनना चाहते हैं तो आप मेरे व्रत कथा और कहानी चैनल पर नियमित रूप से इन कथाओं को सुन सकते हैं और आपको शिव पुराण की कथाएं भी जल्दी ही मेरे दूसरे चैनल पर सुनने को मिल जाएंगी। पूर्णिमा के दिन भर उपवास रखते हुए रात को चंद्र देवता की पूजा करके ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन खीर का भोग विशेष रूप से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है और चंद्र देवता को भी भोग अर्पित किया जाता है। चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर, चंद्र देवता की आरती उतारकर
और फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करके चंद्र देवता की पूजा की जाती है और खीर का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लिया जाता है। आप जो भी भोग लगाते हैं उसे प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में अवश्य बांटें। ध्यान रखना है, इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन आपके घर में बनना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना तो घर में बनना चाहिए और ना ही परिवार के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।